कभी सोचा है कि इतनी मेहनत से हासिल की हुई डिग्रियां शायद असली दौलत की गारंटी ना देती हों? आज की इस बातचीत में हम इसी पर गौर करेंगे कि कागजी योग्यताओं से आगे बढ़कर असल में स्थायी दौलत कैसे बनाई जाती है। चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी किसी बैंक ने लोन देने से पहले कॉलेज की डिग्री मांगी है? कभी नहीं, है ना? समाज डिग्रियों को बहुत महत्व देता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब पैसे की बात आती है तो बैंक और वित्तीय संस्थान कुछ बिल्कुल अलग ही देखते हैं। और यही वो सबसे बड़ी गलतफहमी है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अच्छे ग्रेड्स लाओ, अच्छी डिग्री लो, सब सेट हो जाएगा। लेकिन असल दुनिया में, खासकर पैसों की दुनिया में, आपका एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड नहीं बल्कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा जाता है। यही असली रिपोर्ट कार्ड है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या भला? देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सीधी सी भाषा में ये आपकी आर्थिक सेहत का एक स्नैपशॉट है, आपकी अपनी जिंदगी का असली रिपोर्ट कार्ड। ये बस 4 हिस्सों में आपकी पूरी फाइनेंशियल कहानी बता देता है। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला और सबसे आसान हिस्सा है आय यानी इनकम। ये वो सारा पैसा है जो आपकी जेब में आ रहा है, चाहे वो नौकरी की सैलरी हो, कोई साइड बिजनेस से कमाई हो या कहीं और से। ये समझिए कि ये आपकी फाइनेंशियल गाड़ी का पेट्रोल है। अब दूसरा हिस्सा है व्यय यानी खर्चे। ये वो सारा पैसा है जो आपकी जेब से बाहर जा रहा है। घर का किराया, खाने पीने का सामान, बिल्स, शॉपिंग, सब कुछ। ये जानना बहुत जरूरी है कि पैसा जा कहाँ रहा है, तभी तो उसे कंट्रोल कर पाएंगे, है ना? अब आता है तीसरा और सबसे सबसे जरूरी हिस्सा, एसेट्स यानी संपत्ति। जैसा कि यहाँ लिखा है, ये वो चीजें हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, निकालती नहीं। सोचिए, एक ऐसा घर जिसे किराया आ रहा हो या स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिल रहा हो। एसेट्स ही वो चीज हैं जो असल में दौलत बनाते हैं। और चौथा हिस्सा है लायबिलिटीज यानी देनदारियां। ये एसेट से एकदम उल्टी हैं। ये वो चीजें हैं जो आपकी जेब से लगातार पैसा निकालती रहती हैं, जैसे कि कार लोन की ईएमआई या क्रेडिट कार्ड का भारी भरकम बिल। ये आपकी दौलत को कम करती हैं। तो जब हम इन चारों चीजों को एक साथ रखते हैं तो दौलत के ये 2 सीधे साधे फॉर्मूले सामने आते हैं। पहला है कैश फ्लो, मतलब आपकी इनकम में से आपके सारे खर्चे निकालने के बाद महीने के आखिर में हाथ में कितना पैसा बचा। और दूसरा है नेटवर्थ, मतलब आपके सारे एसेट्स की वैल्यू में से सारी लायबिलिटीज घटाने के बाद आपकी असली संपत्ति कितनी है। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये जो इतनी बुनियादी बातें हैं, ये ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होती। खासकर भारत जैसे विकासशील देशों में स्कूल कॉलेज में ये सब कभी सिखाया ही नहीं जाता। तो ठीक है, अब सवाल उठता है कि अपने पैसों को मैनेज करे कैसे। यहाँ पर एक बहुत ही आसान और असरदार नियम काम आता है, 50-30-20 का नियम। ये अपने पैसों पर कंट्रोल पाने का एक जबरदस्त टूल है, खासकर उनके लिए जिनकी महीने की इनकम 4 लाख रुपए से कम है। ये नियम कहता है कि अपनी कमाई को 3 हिस्सों में बांट दो। 50% अपनी जरूरतों पर खर्च करो, जैसे घर का किराया, खाना, बच्चों की स्कूल फीस। 30% अपनी चाहतों या वांट्स पर, जैसे बाहर खाना, घूमना, नए कपड़े। और सबसे जरूरी, कम से कम 20% सीधे बचत में डाल दो। ये मिनिमम है। आइए इसे एक असली सिचुएशन में लगाकर देखते हैं। मान लीजिए किसी की महीने की इनकम 25,000 रुपए है और उसे 10,000 रुपए के जूते खरीदने हैं। क्या ये सही फैसला है? अगर हम 50-30-20 का नियम लगाएं तो 25,000 का 30% होता है 7,500 रुपए। मतलब चाहतों के लिए महीने का बजट ही 7,500 है। तो साफ है, 10,000 के जूते उस महीने के बजट के हिसाब से एक जिम्मेदाराना फैसला नहीं है। यहाँ पर एक बहुत पुरानी और सच्ची कहावत याद आती है कि लक्ष्मी माता बहुत चंचल होती हैं। पैसा आता जाता रहता है, उसे संभाल कर रखना यानी बचत करना एक बहुत ही जरूरी आदत है। नहीं तो वो कब हाथ से निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन एक बात और समझनी होगी, सिर्फ बचत करना काफी नहीं है। असली दौलत तब बनती है जब आप उस बचाए हुए पैसे को काम पर लगाते हैं। जैसा कि कहा गया है, जो लोग निवेश करते हैं वे अमीर बनते हैं। ये एक सीधी और सच्ची बात है। बचत पहला कदम है, निवेश दूसरा। तो पूरा सफर कुछ इस तरह दिखता है। पहला कदम है बजट बनाना, जैसे 50-30-20 नियम से। इससे आपके पास बचत के लिए पैसा आएगा। फिर दूसरा कदम है उस पैसे को इन्वेस्ट करना, चाहे वो ETFs हों या रियल एस्टेट।
और तीसरा कदम है कर्ज को सही तरीके से मैनेज करना, मतलब लोन का इस्तेमाल समझदारी से करना। और इन सब का मकसद क्या है? मकसद है एक ठोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसे देखकर कोई भी, यहाँ तक कि बैंक का मैनेजर भी कहे कि हाँ, इनकी फाइनेंशियल हालत मजबूत है। तो हम वापस वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। एक तरफ है समाज का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें डिग्री और ग्रेड्स हैं, और दूसरी तरफ है जिंदगी का असली रिपोर्ट कार्ड, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हमारा लक्ष्य साफ होना चाहिए, इस असली रिपोर्ट कार्ड को अच्छे नंबरों से भरना, जिसमें बढ़ते हुए एसेट्स हों और काबू में लायबिलिटीज हों। तो आखिर में बस एक सवाल खुद से पूछना है, हमारा ध्यान किस पर है? सिर्फ कागज की डिग्रियां इकट्ठा करने पर या फिर असली संपत्ति बनाने पर? क्योंकि असल दौलत कागज से नहीं, एसेट्स बनाने से बनती है। अपना फोकस सही जगह पर लगाना बहुत जरूरी है।